ये पूरा मानव समाज खुदा का एक कुंबा है जिसमें अमन और शांति की स्थापना हर एक इंसान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लेकिन यह जिम्मेदारी उस वक्त तक ठीक से अदा नहीं हो सकती जब तक कि एक सभ्य, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण की तड़प रखने वाले जिम्मेदार इंसानों का एक समूह इस काम के लिए एकजुट न हो जाए। हम समझते हैं कि यह जिम्मेदारी उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब कोई खुद को एक खुदा की बंदगी करने वाला मुसलमान कहे। क्योंकि इस्लाम नाम ही है उस सच्चाई का जो मानव समाज को बांटने वाली हर बुरी और नकारात्मक धारणा को खत्म करके अमन, इंसाफ और बराबरी को स्थापित करना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि इंसानों के दरमियान खिंची हुई गलत लकीरों को मिटाकर पहले उसे एक ईश्वर से जोड़ने का जतन किया जाए। वही जतन जो धरती के सबसे पहले इंसान और खुदा के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने समय में किया और अंधकार से भरी इस दुनिया को खुदा से जोड़कर अमन, चैन और न्याय का गहवारा बना दिया। जमीन की इन्हीं पवित्र हस्तियों के दिखाए गए मार्ग पर चलने में एक सफल जीवन का रहस्य छिपा है। दुनिया की इन्हीं महान हस्तियों के बताए हुए रास्तों की ओर बुलाने के लिए 26 अगस्त 1941 को जमायत इस्लामी की नींव पड़ी। लक्ष्य वही था, यानी कौम, कबीले, जात, बिरादरी, रंग, नस्ल और मजहब से ऊपर उठकर दुनिया के हर इंसान को एक खुदा की तरफ पुकारना। यह पुकार उसी खुदा की तरफ थी जिसने इस दुनिया को यहां रहने वाले हर इंसान को और इंसानों की सेवा में लगी हुई जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज को पैदा किया। जिंदगी के हर मोड़ पर इंसानों की रहनुमाई और उनके मार्गदर्शन के लिए हर कौम और इलाके में अपने पैगंबर और दूत भेजे। पवित्र आसमानी किताबें उतारी और समझाया कि लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुम में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और खबर रखने वाला है। दुनिया के तमाम इंसानों को बिना किसी भेदभाव के पुकारने वाली यह आवाज उसी पवित्र कुरान की है जिसे इस सृष्टि के रचयिता ने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। जिंदगी के हर मोड़ पर मानवता को मार्गदर्शन देने वाली इस किताब की इसी आवश्यक और उसूली पुकार को लेकर उठने वाली जमात के सफर का आगाज 72 सदस्यों की साझेदारी से हुआ। मौलाना मौदूदी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने ये कहा, इस्लाम की दावत के लिए, उसे दुनिया में फैलाने के लिए, उसे गालिब करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी तन्हा कोशिश ना करे, मिलजुल कर कोशिश करे। इसके लिए जमात होनी चाहिए। ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके तहत जमात इस्लामी वजूद में आई। जमात के जन्म का वो ऐतिहासिक दिन था जब 20वीं शताब्दी के नामवर और प्रसिद्ध आलिम दीन मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की पुकार पर अविभाजित हिंदुस्तान के एक एक कोने से एकत्रित होने वाले जमात के कर्मठ सदस्यों ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वे इस्लाम के अमन का पैगाम देश के एक एक नागरिक तक पहुंचाएंगे। वो समझ गए थे कि यही उनकी असल जिम्मेदारी है और यही उनका कर्तव्य है जिसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है। इस्लाम के मधुर संदेश को हर खास व आम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने वाले जमात के सदस्यों ने एकजुट होकर मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी को अपना लीडर और अमीर चुन लिया। उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब के सब एक थे। हिंदुस्तान को आज़ादी भी नहीं मिली थी
और हिंदुस्तान डिवाइड यानी तकसीम भी नहीं हुआ था। जमात इस्लामी की स्थापना का ये वो दौर था जब हमारे मुल्क को अंग्रेजों की जबरिया सल्तनत से मिलने वाली आजादी की रूपरेखा अभी साफ तौर पर निखरी नहीं थी। हम अगर बंटवारे की दर्दनाक घटना अविभाजित भारत के दरवाजे पर दस्तक जरूर देने लगी थी। यहाँ जो जमातें काम कर रही थी, एक तो जिसमें मुसलमान शामिल थे, एक तो कांग्रेस थी, वो काम कर रही थी और सेकुलरिज्म के लिए और मुल्क का नक्शा आइंदा क्या होगा इस पर डिस्कशन कर रही थी। दूसरे मुस्लिम लीग थी, इसमें मुसलमान शामिल थे, वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। कुछ और लोग भी थे जो समाजी इस्लाह के कामों में लगे हुए थे। लेकिन मौलाना मौदूदी ने ये बात कही कि भाई अल्लाह का दीन तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। देश बंटवारे के कगार पर खड़ा था। हालात किसी के काबू में नहीं थे। विभिन्न विचारधाराएं लोगों को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांट रही थी। समस्याओं की भीड़ में समाधान नदारद थे। ऐसे में आवश्यकता थी इंसानों के उसी समूह की जो कौम, जात और बिरादरी के बंधन से आजाद होकर देश के तमाम वासियों को एक खुदा के नाम पर मानव एकता और सद्भावना की तरफ बुलाता। तो जमात ने उस मौके पर मुसलमानों की ढारस बंधाई, ये सबसे अहम काम किया। उन्हें इस मुल्क में रहने का, जीने का और अपनी आइडेंटिटी के साथ रहने का हौसला उनके अंदर पैदा किया। बस एक खुदा के आगे झुक जाने का न्योता देने वाले नजरिए पर खड़ी होने वाली इस जमात ने अभी अपना सफर शुरू ही किया था कि देश के बंटवारे की वो अनचाही घड़ी आ गई जिसकी लहू लहू दास्तां आज भी आंखों को भयभीत कर देती है। मुल्क की ये वो तकसीम थी जिसने धरती के सीने पर ही नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों के दिलों में भी दरारें डाल दी थी। देश को दो टुकड़ों में बांट देने वाले इस तूफान ने उनको भी आपस में बंट जाने पर मजबूर कर दिया जो तमाम इंसानों को आपस में जोड़कर उन्हें एक ईश्वर से जोड़ देने का इनकलाबी मिशन लेकर उठे थे। हम तो कभी ये नहीं समझते थे कि वो इस तरीके से हमसे जुदा हो जाएंगे कि हमसे और उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता और ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। देश बढ़ चुका था। सरहद के नाम पर एक लंबी सी बेरहम लकीर ने सदियों से मिलजुल कर रहने वाले इंसानों को आपस में तकसीम कर दिया था। नवस्थापित जमाते इस्लामी के भारत में रह जाने वाले दर्दमंद सदस्यों के सामने यह एक सुलगता हुआ सवाल था कि नफरतों की इस झुलसती आग से अपने मुल्क और उसके लोगों को कैसे बचाया जाए। सीनों के अंदर बैठी हुई हीन भावनाओं और दिलों में घुसे हुए संदेहजनक और घृणापूर्ण विचारों को कैसे दूर किया जाए। उन्हें इस बात का शदीद एहसास था कि इस्लाम की पुरअमन और जिंदगी बख्श दावत ही बंटवारे की कोख से जन्म लेने वाली निराशा को खत्म कर सकती है। उन्हें यकीन था कि इस देश की एकता, इसका विकास और इसकी खुशहाली इसी बात में है कि इस देश के मुसलमान खुद इस्लाम का मुकम्मल नमूना बनकर अपने हमवतन भाइयों से दूर होने की बजाय उनसे और भी करीब हो जाएं। जमात इस्लामी इस काम के लिए वजूद में लाई गई है कि निज़ाम रहमत सियासत में भी, निज़ाम रहमत मईशत में भी, निज़ाम रहमत माशरत में भी, निज़ाम रहमत इबादत में भी और निज़ाम रहमत दोस्ती और मोहब्बत में भी और दुश्मनी और अदावत में भी। वो जानते थे कि ये काम वास्तविक रूप में बहुत कठिन और जोखिम भरा है। मुल्क के बंटवारे ने दिलों में अंगारे भर दिए हैं। लाखों लोग अपनी जानों से गए हैं। अनगिनत परिवार अभी इस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं।
इसके बावजूद मानवता की सच्ची तड़प रखने वाले जमात के सदस्यों ने खुद अपने मुल्क भारत में इस पवित्र काम को जारी रखने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया। जमात इस्लामी हिंद का पहला औपचारिक सम्मेलन 16 से 18 अप्रैल 1948 को उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में हुआ, जिसमें जमात के 240 सदस्यों ने हिंदुस्तान के मशहूर आलिम मौलाना अबुल लैस इस्लाही नदवी को सर्वसहमति से अपना पहला अमीर यानी अध्यक्ष चुन लिया। 47 में मुल्क तकसीम हुआ, 48 में जमात इस्लामी हिंद कायम हुई और उसके मौलाना अबुल लैस साहब उसके अमीर हुए। तो जमात इस्लामी ने अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम बिल्कुल अलग बनाया। उसका ताल्लुक पाकिस्तान से या किसी भी दूसरी तंजीम से नहीं है। एक सभ्य, खुशहाल, शांतिपूर्ण और अदल व इंसाफ से भरे समाज के निर्माण के लिए जरूरी था कि आम लोगों की सोच में बदलाव आए, एक दूसरे के साथ व्यवहार का ढंग बदले और एक दूसरे को समझने और समझाने का चलन आम हो। लिहाजा भारतीय समाज की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद ने इस्लाम के उसूलों और आदर्शों को बुनियाद बनाकर मुसलमानों और आम देशवासियों के बीच काम करने का संकल्प लिया। जमात की नजर में मानव एकता का अर्थ है दुनिया के तमाम इंसानों और खासकर अपने मुल्क के तमाम शहरियों के बीच हर भेदभाव को मिटाकर एक आदर्श समाज का निर्माण तथा पूरी मानवता को खुदा के एक कुंबे की हैसियत से परिचित करते हुए उनके दरमियान भाईचारे और मेल मोहब्बत का वातावरण बनाना, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा की इस जमीन को जुल्म, अन्याय, अत्याचार, शोषण और फितनों और फसाद से पाक रख सकें। जमात इस्लामी हिंद मानव एकता के इसी इस्लामी नजरिए को ध्यान में रखते हुए विभिन्न धर्मों के मानने वालों के साथ न केवल ये कि बातचीत का सिलसिला जारी रखती है, बल्कि इस्लाम को खुदा की पसंदीदा जीवन व्यवस्था यानी दीन की हैसियत से उनके समक्ष पेश करते रहना भी अपना मूल कर्तव्य समझती है। इस्लाम के इसी संदेश को विस्तार पूर्वक रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए जमात इस्लामी हिंद हर संभव प्रयास के साथ साथ परेशान हाल और जरूरतमंद इंसानों की सहायता और हिमायत को अपना फर्ज समझती है। हालात अच्छे हों या बुरे, जान का खतरा हो या माल का, जमात हर हाल में, हर जगह और हर मुश्किल घड़ी में सक्रिय रहती है। बाढ़, सूखा, आगजनी और सांप्रदायिक दंगे हों या फिर अन्य प्राकृतिक आपदा, पीड़ितों की मदद और उनके पुनर्वास के लिए जमात एक आम समाज सेवी संस्था की शक्ल में सदा तत्पर रहती है। जमात इस्लामी हिंद मुसलमानों के किसी विशेष वर्ग, गिरोह, मसलक और फिरके की जमात नहीं है, बल्कि यह खुदा की ओर पुकारने वाली एक बेलाग और निष्पक्ष आवाज है जो मुसलमानों से जुड़ी कुछ विशेष सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यकता अनुसार कोशिशें भी करती है। ये रफाही काम में या तालीमी काम में मजहबी कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता। हम मुसलमानों की तालीम, उनका रोजगार, उनकी सामाजिक समस्याएं और इस्लाम के नाम से उनके बीच जारी गलत रस्म रिवाज, ये कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए जमात खुद को बाध्य समझती है। मुस्लिम समुदाय को दरपेश इन चुनौतियों को नजरअंदाज करके मुसलमानों में सुधार की उम्मीद करना अस्वाभाविक लक्ष्य के सिवा कुछ और नहीं। इसीलिए जमात मुस्लिम समुदाय के बीच उनके मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटती। इस दुनिया में जो लोग भी बसते हैं, जो लोग इंसान हैं, वो सब अल्लाह के बंदे हैं। इसलिए इस्लाम सबको बराबर की हैसियत से ट्रीट करता है। अपनी एक अलग और साफ सुथरी छवि रखने वाली जमात देश की अन्य मुस्लिम संस्थाओं और जमातों के दरमियान भी एक मजबूत कड़ी समझी जाती है। वो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो
या मुस्लिम मजलिस मुशावरत या फिर मुसलमानों का कोई और महत्वपूर्ण इदारा। जमात इस्लामी हिंद की सक्रिय साझेदारी उनका एक अटूट हिस्सा है। अपने ठोस और तार्किक साहित्य द्वारा लाखों मुसलमानों को सही इस्लाम की मुख्य धारा से जोड़ने तथा आम देशवासियों को इस्लाम के मुख्य संदेशों से परिचित कराने वाली जमात देश में अमन व अमान का माहौल बनाने, मानव अधिकारों की रक्षा करने और मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए देश की संस्थाओं और सिविल सोसाइटीज के साथ चलने, उनका भरपूर साथ देने और उनको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। अपना अकीदा, अपना मज़हब, अपना यकीन, ईमान, दीन ये थोपना ये इस्लाम के तकाज़ों के भी खिलाफ है। सरकारी केंद्र की हो या राज्यों की, देश और इसके 125 करोड़ शहरियों के हित में जारी होने वाली हर सरकारी योजना और नीति जमात की नजरों में सराहनीय है। वहीं सरकारों की जनविरोधी योजनाओं और नीतियों की निंदा और उनका विरोध भी जमात की स्पष्ट पॉलिसी और कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। जमात इस बात पर विश्वास रखती है कि एक मिसाली समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही अहम है जितनी मर्दों की। इसी सोच के तहत जमात ने आम महिलाओं को भी इस कार्य में शामिल किया। ये महिलाएं न सिर्फ ये कि जमात की सदस्य हैं, बल्कि इन्हें जमात की उच्च स्तरीय समितियों में भी शामिल रखा गया है। जमात के मुख्तलिफ विभागों में रहकर ये महिलाएं पूरी सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रही हैं। जमात इस्लामी हिंद ने अव्वल रोज़ से ही और तो ख़वातीन की इस अहमियत का अंदाज़ा करते हुए उनको भी इसमें बराबर का शरीक रखा है। महिलाओं के साथ ही स्कूल, कॉलेज और मदरसों में पढ़ने वाली छात्राओं में भी इस्लाम की सही समझ पैदा करने और समाज के तई उन्हें ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाने के लिए जमात ने राज्य स्तर पर GIO यानी गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, जो पिछले कई दशकों से स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में सक्रिय है। इस समय हजारों छात्राएं इससे जुड़ी हुई हैं, जिनमें मुस्लिम छात्राओं के अलावा आम छात्राएं भी शामिल हैं। इस्लाम को एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था के तौर पर दुनिया के समक्ष पेश करने वाली जमात मुल्क व समाज की तरक्की और इसके निर्माण में युवा वर्ग की सक्रिय साझेदारी के मद्देनजर उसकी सही इस्लामी तरीके पर तरबियत को अपनी कार्य प्रणाली का मुख्य बिंदु समझती है। तो ये जो तरबियत का कॉन्सेप्ट अल्लाह उसके रसूल ने दिया है और जमात इस्लामी ने उसको अडॉप्ट किया है, ये बहुत अहम है और हम इसको लेके चल रहे हैं। इसके लिए जमात ने स्कूल, कॉलेज और मदरसों के छात्रों के लिए SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नामक एक छात्र संगठन भी बनाया है, जो इस वक्त देश के मुस्लिम नौजवानों की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है। पिछले लगभग 30 वर्षों से मुल्क के आम छात्रों एवं नौजवानों में चरित्र निर्माण के साथ साथ उनसे जुड़ी हुई प्रत्यक्ष समस्याओं पर काम करने वाले इस छात्र संगठन के हजारों सदस्य हैं, जबकि इससे सहमति रखने वाले आम छात्रों की तादाद लाखों में है। जिस आदर्श के लिए जमात ने नौजवानों को, युवाओं को तैयार किया है, वो कोई सांप्रदायिक आदर्श नहीं है, वो कोई जातीय आदर्श नहीं है। उसका ताल्लुक़ किसी पर्टिकुलर संप्रदाय से, किसी पर्टिकुलर जात से या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से नहीं है, बल्कि सारी मानवता के लिए, सारी मानवता के विकास के लिए, इंसानियत की तरक्की के लिए काम करने का जज्बा उसने नौजवानों के अंदर पैदा किया है। इस्लाम की तरफ अपनी दावत को बढ़ाने, उसके खिलाफ फैली हुई अनगिनत गलत फहमियों और भ्रांतियों को दूर करने और उसकी सही तालीमात को आम करने के लिए उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा देश की 17 भाषाओं में कुरान का अनुवाद तथा अन्य इस्लामी साहित्य की तैयारी और उसके प्रकाशन को जमात के दावती गतिविधियों का केंद्र कहा जा सकता है। कोई शख्स किसी भी जुबान में पढ़ना चाहे तो हम कहते हैं कि अल्लाह की किताब है तुम्हारे सामने, मुझे ना देखो, इस किताब को देखो। समाज के आम बेगुनाह, मजलूम, कमजोर और दबे कुचले लोगों को कानूनी मदद देने और उन्हें दूसरी सहायताएं पहुंचाने के लिए जमात हर पल तैयार रहती है। इस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए
जमात इंसानियत का दर्द रखने वाले वकीलों और समाज सेवियों के साथ साथ APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जैसे इदारों को प्रोत्साहन और तीव्रता प्रदान करती है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अपना फर्ज समझती है। इस्लाम के सही तबलीग और उसके बुनियादी नजरिए को देश के एक एक नागरिक तक पहुंचाने का संकल्प लेकर पिछले 7 दशकों से जिंदगी के हर मैदान में सक्रिय रहने वाली जमात अन्य धर्मों के बुजुर्गों और धार्मिक गुरुओं से निरंतर संपर्क रखने और उनके साथ संवाद को जारी रखने की भरपूर कोशिश करती है ताकि धर्म और धार्मिक विचारों की बुनियाद पर एक दूसरे के बीच नफरत भरी दूरियों को खत्म करने, सामाजिक बुराइयों को दूर करने और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने की हर कोशिश कामयाबी से हमकिनार हो सके। इस्लाम की कौली व अमली दावत यानी व्यवहारिक और सैद्धांतिक दावत ही दरअसल जमात का मकसद है। लिहाजा अपने इस बुनियादी मकसद के लिए जमात मुस्लिम समुदाय के बीच सुधार की कोशिशों के साथ साथ आम देशवासियों के बीच उनके रब का पैगाम पहुंचाने की निरंतर कोशिशों में मसरूफ है। अपने इस मकसद को ठीक से पूरा करने के लिए जमात के सदस्य और कार्यकर्ता अपने वतनी भाइयों से व्यक्तिगत मुलाकातें करते हैं, किताबों, फोल्डरों और सीडीज के द्वारा उन तक इस्लाम का संदेश पहुंचाते हैं और इस्लामी साहित्य के वितरण के अलावा सिंपोजियम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और दूसरी मुहिमों के जरिए दावत के इस अहम तरीन काम को अंजाम देने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अब तक जमात इस्लामी हिंद ने पूरे मुल्क में इस्लाम सबके लिए, कुरान मजीद सबके लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए ऐसे सेंट्रल पॉइंट्स पर भी दावती मुहिम चलाई है। तालीम को आम करने और मुस्लिम समाज में इसकी प्राप्ति को आसान करने की कोशिशों के लिए जमात शुरू से ही खुद को पाबंद समझती रही है। शिक्षा के महत्व और खासकर हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा के अभाव को देखते हुए जमात ने पहले ही दिन से इसे खास अहमियत दी है। गुजरे हुए 7 दशकों में जमात ने खुद भी देश के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों कॉलेज, स्कूल, मदरसे और टेक्निकल इदारे बनाए और मुसलमानों को भी ऐसे शिक्षा संस्थानों को बनाने के लिए प्रेरित किया जो मुल्क और समाज के निर्माण और उसकी तरक्की में अपना रोल निभा सके। इतना ही नहीं, जमात ने मुस्लिम तालीमी इदारों का मयार बेहतर करने के लिए स्कूली स्तर पर पढ़ाई जाने वाली कुछ किताबों की तैयारी का भी काम किया। इसके अलावा जमात ने टीचर्स ट्रेनिंग के कैंपों के निरंतर संचालन के साथ साथ बीएड के स्तर का निसाब भी तैयार किया, जो विशेषकर मदरसों के छात्रों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। सैकड़ों इदारे हैं पूरे मुल्क के अंदर, उसमें दोनों बातों की हम कोशिश करते हैं कि दुनिया से भी आदमी वाकिफ हो जाए और उसके साथ साथ वो मॉरली भी इस काबिल हो कि बेहतर जिंदगी गुजार सके। एक मसला अभी हमारे सामने है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और बेहतर होना चाहिए, तो उस स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ हमने अब इधर तवज्जो देनी शुरू की है और हम A ग्रेड तक आए हमारे स्कूल, इसके बारे में हमने एक प्लान बनाया है। मीडिया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच हासिल करने का सबसे मजबूत और प्रभावशाली साधन है। अपनी अनथक कोशिशों के जरिए आज लाखों लोगों को अपना हमनवा बना लेने में सफलता हासिल कर चुकी जमात ने सफर के आगाज से ही मीडिया को अपने मकसद की प्राप्ति के लिए एक मुख्य साधन के तौर पर अहमियत दी। आज जमात के जरिए चलाए जा रहे अलग अलग जबानों में लगभग 40 से अधिक अखबार, मैगजीन्स, न्यूज पोर्टल्स, वेबसाइट्स, न्यूज चैनल और मीडिया हाउसेज हैं जो खबरों की दुनिया में अपना महत्व रखते हैं। जमात के मीडिया का मकसद वो मुसलमानों का बेदारी है। हजारों सदस्य, कार्यकर्ता और जमात की ठोस इस्लामी विचारधारा से सहमति रखने वाले लाखों समर्थक आज जमात इस्लामी हिंद की असल ऊर्जा और ताकत है। वो कारवां जिसने अप्रैल 1948 को 240 सदस्यों की छोटी सी तादाद से अपना सफर शुरू किया था,
आज मुल्क की एक बड़ी और संगठित संस्था की हैसियत से पूरे देश में परिचित है। जमात इस्लामी हिंद आज अपने पहले नेता और अमीर मौलाना अबुल लैस इस्लाही नदवी के नेतृत्व के बाद मुख्तलिफ बुजुर्गों मौलाना मोहम्मद यूसुफ, मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन और डॉक्टर अब्दुल हक अंसारी के बाद अब हिंदुस्तान के नामवर आलिम दीन मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की अध्यक्षता में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। सात दशकों के इस लंबे सफर में जमात पर कठिन वक्त भी आया, इम्तिहान और आजमाइश की घड़ियां भी आईं और बेतुके विरोधों के तूफानों से भी गुजरना पड़ा। अपनों और परायों के दिए हुए दुख भी झेलने पड़े। वर्ष 1975 में इमरजेंसी के दौरान और फिर 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, जमात इस्लामी हिंद को अपने नाकर्दा गुनाहों की पादाश में सरकारी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा। जाहिर है कि मुसलमानों में और इस्लाम के नाम पर काम करने वाली जमातों में एक जमात नुमाया जमात है। तो बारहा ये वजह बनी कि बैलेंस करने के लिए जमात इस्लामी हिंद पर भी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के पाबंदी लगाएगी। जमात के लगभग तमाम बुजुर्गों और सदस्यों को जेलों में कैद रहने की मुसीबतें भी झेलनी पड़ी, मगर जमात और उसके कर्मठ सदस्यों के पांव लड़खड़ाए नहीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सच्चाई के रास्ते पर अपना सफर उसी हौसले और अज़्म के साथ जारी रखा जिस हौसले और संकल्प के साथ इसका आगाज किया था। हम कानून की शराफत की हद में रहते हुए अच्छे अंदाज से खुदा का पैगाम, मालिक का पैगाम हिंदुस्तान के तमाम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ ज़िंदगी का सही नस्बुलैन और सही समत सफ़र का शऊर मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाए और वो न सिर्फ अपने बल्कि इस मुल्क के तमाम ही बरसंदों की खरहाई के लिए उठ खड़े हों। जमात इस्लामी हिंद समझती कि ऐसा समाज जो नैतिकता पर आधारित हो और न्याय पर आधारित हो, वो ईश्वरीय मार्गदर्शन के मुताबिक ही बन सकता है। जो इस संदेश पर विश्वास रखते हैं, यानी जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो इस संदेश के मुताबिक अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बनाकर उसका एक नमूना लोगों के सामने पेश करें और इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का जो उनका दायित्व और जिम्मेदारी है उसको भी वो अदा करें। खुदा की जमीन पर खुदा की मुकम्मल फर्माबरदारी, उसी के आगे पूर्ण समर्पण, उसी की बंदगी, उसी के आदेशों का पालन और उसी की हुक्मरानी को इंसानों के दिलों पर कायम करने के लिए वजूद में आने वाली जमात इस्लामी हिंद का सफर अभी जारी है। हमारे वसाइल, हमारी ताकत, हमारी तवानाई, हमारी क़ुव्वत अल्लाह के दीन के लिए हो और हम जब खुदा के हाथ में पहुंचे, ऐ अल्लाह जो तूने दिया था हमने खाली कर दिया। परलोक के उस मकाम तक के लिए जहां ईश्वर की आवाज खुद अपने नेक बंदों को पुकार कर कहेगी, ऐ नफ्स मुतमईन, चल अपने रब की ओर इस हाल में कि तू अपने नेक अंजाम से खुश और अपने प्रभु के नजदीक पसंदीदा है। शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। जमात इस्लामी हिंद के बारे में आपने सुना और देखा और आपने ये जान लिया कि जमात का उद्देश्य क्या है। अब अगर आप भी हमारे विचारों से सहमति रखते हैं और आप भी सोचते हैं कि एक आइडियल और आदर्श समाज का निर्माण होना चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया और खास तौर पर हमारा देश अमन, चैन, न्याय और विकास की बोलती तस्वीर बन जाए, किसी पर जुल्म न हो, किसी के मूल अधिकारों का हनन न हो, कोई किसी से जात, बिरादरी, वर्ग और धर्म के नाम पर न लड़े, यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा भारतीय समाज टुकड़ों में न बटे, अगर आपको भी लगता है कि वास्तव में यह दुनिया खुदा से फिर गई है और ईश्वर के बताए हुए मार्ग को इसने छोड़ दिया है, तो समझ जाइए कि आपका फर्ज आपको आवाज दे रहा है।
यकीनन आप भी चाहते होंगे कि इस दुनिया में भी आप एक कामयाब जिंदगी गुजारें और प्रभु की खुशी के नतीजे में प्रलोक में भी स्वर्ग आपका भाग्य बने। अब अगर आप ये सोचते हैं कि उस खुदा का बंदा और उस ईश्वर का आज्ञाकारी होने के नाते अपने हिस्से का फर्ज निभाने के लिए आपको आज, अभी और इसी वक्त खड़े हो जाना चाहिए, तो जमात-ए इस्लामी हिंद आपका स्वागत करती है, आपको खुशामदीद कहती है। आइए हमारे कदम से कदम मिलाइए उस खुदा की खुशी के लिए जिसके हाथ में हमारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वही खुदा जो हमारा, आपका, हम सबका रब है।